हेलो दोस्तों, आज से हम अपनी एक बिजनेस न्यूज़ की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें मैं आपको बहुत आसान लैंग्वेज में बिजनेस न्यूज़ जो आई थी आजकल की उसके बारे में बताऊंगा और काफ़ी तरह की न्यूज़ बताऊंगा। तो मेरा नाम है प्रताप शर्मा। चलिए बिना देरी के इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहली न्यूज़ निकल के आ रही है वो आ रही है हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर से। तो भैया ऑटोमोबाइल सेक्टर्स वाले जो बंदे हैं कार मेकर्स, उन्होंने बोला है कि भैया वो अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी नहीं काटेंगे। कह रहे हैं भैया लंका लग गई बंद एम्प्लॉयज़ की। और हमारी जब से जून में कार ओपनिंग हुई है सैलरी सेल होना, तब से भैया बूस्ट ही चल रही है। और हम ये सब जितना भी उनका है वो सब उनके मार्केट और सेल्स और उनके एम्प्लॉयज़ की वजह से है। तो कह रहे हैं भैया हम तो भैया सैलरी देंगे प्लस इंसेंटिव भी देंगे अपने एम्प्लॉयज़ को, जो करना है कर लो। अब अगली खबर जो निकल के आ रही है वो आ रही है हमारे एसबीआई की तरफ से। एसबीआई बैंक ने बताया है कि वो जो अपने MCLR रेट जो होते हैं उनके जो लोन्स के ऊपर लगते हैं उनको वो 6 महीने में रिन्यूअल करेगी ताकि फास्टर ग्रोइंग हो सके। क्योंकि जो बहुत सारे लोग होते हैं वो इस रेट का इंतज़ार करते हैं कि भैया जब ये रेट चेंज होंगे तो उसमें जो नया रेट आएगा उसके ऊपर वो लोन अपना प्रोवाइड करवाएंगे, न्यू लोन या न्यू बोरो लोन करवाएंगे अपना। अभी थोड़े दिन पहले एसबीआई ने अपने जो MCLR रेट थे उनको भी गिराया भी था। तो अब देखने वाली बात है कि इससे एसबीआई को क्या फ़ायदा होता है। तो अगली खबर जो निकल के आ रही है ये आ रही है हमारे एयरटेल और हुआई के बीच की। जी भैया एयरटेल ने मार दिया है लात हुआई को और बोला है निकल यहाँ से चल। बोल रही है भैया कि एंटी चाइना चल रहा है, अब हम तुम्हारे साथ काम नहीं करेंगे। इसके लिए अब जो एयरटेल जो हुआई से प्रोडक्ट बनाती थी उसके लिए उसने इरेसन के साथ अब कॉम्बिनेशन कर लिया है, कोलैबोरेशन कर लिया है। ठीक है, तो अब जो उसके प्रोडक्ट्स हैं वो इरेसन बनाएगी, ना कि हुआई। अगली खबर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए भी और प्लस जो स्पेशली रियल एस्टेट के बंदे हैं उनके लिए। तो भैया हाउसिंग प्रोजेक्ट जो रियल एस्टेट वाले बंदे करते थे उसके लिए उन्होंने, हमारी गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि भैया अब तो अब 100% FDI ले लो, कोई इशू नहीं है भाई। प्रोजेक्ट टाइम पे रेडी करके दो, लोगों को घर नहीं मिल रहे हैं, आप कुछ भी करो 100% FDI लो, बाहर से पैसा उठाओ, मतलब नहीं है, घर टाइम पे बनना चाहिए बस। तो अगली खबर भैया इससे भी इम्पोर्टेंट है, हमारे प्यारे राम मंदिर के बारे में। भैया जी नरेंद्र दामोदर मोदी हमारे प्यारे प्यारे PM जी ने बोला है कि 5 तारीख को वो शायद जाएंगे भूमि पूजन पे राम मंदिर के। तो जी कंफर्म हो गया, राम मंदिर तो 5 तारीख को ही बनेगा अब। तो भैया अगली न्यूज़ जो है वो हमारे है कंसिस्टेंट आइस कंपनी, जो IT की काफ़ी बढ़िया कंपनी मानी जाती है बेंगलोर में और पुणे और कोलकाता और मुंबई में काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस है उनकी। तो वो कह रही हैं भैया जो अपने उनके ऑफिसर्स हैं काफ़ी ज़्यादा ऑफिशियल वाले, उनको वो अब अपने ऑफिस बुलाएगी, कहेगी कि भैया काम करो, बस सारे रूल रेगुलेशन के साथ। कह रही है भैया आओ अब काम करने, बहुत दे दिए फ्री के पैसे। तो जो अगली खबर निकल के आई है वो आई है SCL की तरफ से। SCL का Q1 का रिजल्ट आया जी, बहुत गंदा आया, बहुत गंदा आया है। 7.4% की गिरावट देखने को पड़ी है और ये सारा भैया हमारे कोविड-19 की वजह से हुआ है। तो SCL बोल रहा है कि इसको हम रिकवर करेंगे अगले क्वार्टर में, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अगली खबर जो निकल के आ रही है वो अगली खबर है हमारे बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से। बैंक ऑफ महाराष्ट्र बोल रहा है कि वो भैया अपने फ्रेश इक्विटी शेयर इशू करेगा अपने यही अगले साल में 2022 में फ्रेश इक्विटी शेयर इशू करने वाला है मिड ऑफ द हाफ में। अगली खबर जो निकल के आ रही है वो आ रही है भैया सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया है फटकार। अब किसको लगाई है फटकार ये देखने वाली बात है। फटकार लगाई है हमारे वोडाफोन आइडिया और एयरटेल को। बोला है भैया पैसा निकालो, कहीं से भी निकालना है। आपको AGR तो पता ही होगा, ग्रॉस एडजस्टेड रेवेन्यू। तो भैया उन्होंने डाल दिया PIL। कह रहे हैं कि भैया हमको थोड़ा सा टाइम चाहिए इसको पे करने के लिए। उन्होंने बोला कितना टाइम चाहिए भाई, सुप्रीम कोर्ट जी ने बोला कि कितना टाइम चाहिए बताओ। कह रहे हैं 20 साल, मतलब कुछ भी। एक तो तुमने 15 साल से पैसे नहीं अपने रिजर्व में जमा करके रखे, कोई प्रोविजन नहीं बनाया इसका, उसके बाद कुछ भी 20 साल। तो भैया हमारा टेलीकॉम डिपार्टमेंट चला गया कोर्ट में। अब भाई कोर्ट में बुलाया गया तो बोला क्या करना है भैया, तो फटकार लगा दी भैया दोनों को। करीब 1,57,000 करोड़ रुपए का ड्यू है इनके ऊपर, सारे जितने भी टेलीकॉम इंडस्ट्री है इनके ऊपर मिला के। तो अब देखने वाली बात है कि कोर्ट
क्या लेता है डिसीजन इसके ऊपर। लेकिन देखने वाली बात है यार, एक बार कुछ सोचने वाली बात है यार, इतना पैसा ड्यू है और देने का नाम नहीं ले रही है कंपनियां भैया। प्लस एक और बात कही है इन्होंने, किसी ने भी ये बोला कि मैं बैंकरप्सी और लिक्विडेट हो गया तो अलग से मारेंगे, ये देखने वाली बात होगी। अगली खबर है हमारे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से। भैया जी उन्होंने अपना सेकेंड फेज का ट्रायल पूरा कर लिया है कोविड-19 वैक्सीन का, जो मेरे ख्याल से जो मेरे को याद आ रहा है उसका नाम है कोविशील्ड। तो अब वो थर्ड फेज में चल रहे हैं और उसके लिए हमारी इंडिया भी बिल्कुल रेडी है थर्ड फेज के ट्रायल के लिए। कह रही है भैया वॉलंटियर रेडी है, जितना मर्जी उठा लो। अगली खबर जो निकल के आ रही है वो आ रही है टाटा की तरफ से। भैया टाटा की सबमिशन था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो टाटा ने बोला कि भैया टाटा ट्रस्ट के अंदर जो फेस है अगली बार से जो भी होगा वो नॉन टाटा होगा। भैया बहुत टाटा ने संभाल लिया। अगली एक बहुत अच्छी खबर है हमारे लड़कों के लिए स्पेशली। भैया अगली खबर है जो है फेयर एंड लवली को बदल के कर दिया है ग्लो एंड हैंडसम। लेकिन नाम तो बदला है, काम तो वो अभी भी गोरा करने का ही करेगी। लेकिन साला आज तक कोई गोरा ही नहीं हुआ। बात तो ये देखने वाली होगी कौन गोरा होता है इससे अभी भी। अब ग्लो करेगा, लग रहा सोना बन जाएगा एकदम से ही। तो भैया अगली खबर जो निकल के आ रही है वो आ रही है हमारे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम से लेके, जो हम टर्म प्रीमियम भरते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, 30% तक का इंक्रीमेंट हो गया है। तो ये काफ़ी अच्छी खबर नहीं है हम लोगों के लिए। अब हमें टर्म प्रीमियम पे 30% इंक्रीमेंट देकर भरना पड़ेगा और ये सब जो हो रहा है वो कोविड-19 हिट की वजह से हो रहा है। तो देखते हैं क्या होता है आने वाले समय में। अगली खबर कंपनी जो है हमारी एक यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर। कहने को तो हिंदुस्तान यूनिलीवर है लेकिन है तो फॉरेन की, आपको पता ही होगा जैसे कि। तो भैया उसको इस साल हुआ है नुकसान। उसके एफएमसीजी प्रोडक्ट जब उसने कोलैबोरेट किया था हमारे जीकेएल के से, तो उसके बाद जो उनकी मार्केट में जो सेल्स है वो काफ़ी ज़्यादा गिर गई। सेल्स 2 से 3%, जिसकी अप्रोक्स वैल्यू करीब 9,600 करोड़ के आसपास है। तो भैया इतनी तो सेल उनकी गिर गई है, साथ में प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा गिर गया है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। तो कंपनी अब कैसे संभालेगी, कोलैबोरेट करेगी नहीं करेगी, देखने वाली बात होगी इसके ऊपर। अगली एक बहुत बड़ी खबर आ रही है निकल के कि भैया जूम ने अब बोला, जब से जियो मीट स्टार्ट हुआ जियो मीट ने उसका इंटरफेस को कॉपी किया, या कॉपी नहीं किया या सेम बना लिया, कहने वाली बात है। सब तो बोल रहे हैं कॉपी किया, मुझे तो नहीं लगता भैया। जियो हमारा है, जियो हमारा ही रहेगा। साली कोई बाहरी कंपनी आ जाए कोई मतलब नहीं है। जियो ने किसी कॉपी नहीं किया, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। वह दुनिया चिल्लाने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जूम कह रहा है कि भैया अब वो अपना सेटअप लगाएगा इंडिया के अंदर ताकि बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सके हम लोगों को। बेंगलोर में सेटअप लगाने वाला है वो अपना। अगली खबर आ रही है भैया करप्शन से लेके। तो करप्शन से लेकर एचडीएफसी बैंक के अंदर काफ़ी हायर पोजीशन पे कुछ स्टाफ बैठे हुए थे, अपनी ही कंपनी चला रहे थे एचडीएफसी नाम के ऊपर। तो एचडीएफसी ने देखा कम से कम 6 से 7 एम्प्लॉयज़ थे, उसको कर दिया है, उसके मार दिया लात, कहा निकलो पहली फुर्सत से, ठीक है। अब वो हो गया निकल, अब वो बेचारा ढूंढेंगे इधर उधर कहाँ मिलेगी जो बेचारा को, देखते हैं। अगली खबर निकल के आ रही है आईएलएफसी की तरफ से। आईएलएफसी आपको पता ही होगा, फाइनेंस कंपनी थी हमारी, एनबीएफसी थी। तो भैया उनका जब से उसको शायद कोटक ने उसको टेक ओवर किया था, तो उसके बाद से अब वो कंपनी बोल रही है कि वो अपने लोन्स को रिकवर करेगी। कह रही है कि भैया अगले 2021 तक करीब 50,000 करोड़ रुपए तक का वो लोन रिकवर कर लेगी। अगली खबर निकल के आ रही है भैया इनकम टैक्स की तरफ से आई है। इनकम टैक्स से बोला है भैया फेसलेस इंटरफेस बनाने वाले हैं। कह रहे हैं कि ये खबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले बता दूं, स्पेशली हम लोगों के लिए जो अकाउंटेंट हैं और प्लस में जो अपने फ्रीलांसर है जो इनकम टैक्स और जीएसटी का काम करते हैं। भैया कि इनकम टैक्स ने बोला है कि भैया अब ना किसी भी बंदे को इनकम टैक्स ऑफिस में आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और ना ही किसी भी बंदे से बात करने की ज़रूरत है इनकम टैक्स ऑफिसर से। भैया आपने सारी भी स्क्रूटनी जो भी तरह की फाइलें हैं और जो भी उनके एलिगेशंस हैं उन सबको अपलोड करो ऑनलाइन। इससे होगा क्या, इनकम टैक्स का कहना है कि भैया इससे जो हमारी घूसखोरी होती है और जितने भी तरह के अलग अलग काम होते हैं जो पैसा से दे करवाने पड़ते हैं सीधा, तो वो बंद हो जाएंगे। अब जो आपकी फ़ाइल अपलोड होगी, अगर आपकी फाइल ठीक होगी तो आपका काम हो जाएगा। जो एलिगेशंस होंगे, जो भी वहाँ पे एरर्स आएंगे, वो पहले आपको बता दिए जाएंगे। तो ये एक इनकम टैक्स की तरफ से काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है
अब देखने वाली बात है ये किस तरह से पॉसिबल होगा, लेकिन होगा तो वो अच्छी बात है। और इनकम टैक्स कह रही है कि उन्होंने करीब 56,000 केसेस को स्टडी भी कर लिया है इसके लिए, और करीब 7,000 केसेस को सॉल्व भी कर लिया है इन्होंने अब तक। तो देखने वाली बात है अब आगे कैसे होता है ये। अगली खबर भैया इंडिया की तरफ से है। पीएम जी ने बात किया था हमारे आईबीएम के सीईओ अरविंद कृष्णा जी से, तो उन्होंने अब वो बोला है कि भैया वो भी आत्मनिर्भर भारत पे इन्वेस्ट करना चाहेंगे। पिछले कुछ दिनों पहले हमारे पीएम जी ने गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई जी से ही बात किया था, और अगले दिन ये अनाउंसमेंट आती है कि भैया 5 से 7 सालों के बीच में अप्रोक्सीमेटली $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आएगा इंडिया के अंदर। अब देखने वाली बात है कि आईबीएम कितना इन्वेस्टमेंट करता है इसके अंदर। अगली खबर निकल के आ रही है कि भैया अपना जो इंडिया है वो क्विक ट्रेड करने वाला है यूएस के साथ। रिसेंटली जब अभी थोड़े दिन पहले जो एक काउंसलिंग हुई थी यूएस के साथ, उसमें हमारे पीयूष गोयल जी ने बताया कि वो फ्री ट्रेड करेगा अब यूएस के साथ। ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी हो चुका है, बस अब रेडी है कि ट्रेड कैसे होगा। अगली खबर जो निकल के आ रही है भैया वो आ रही है हमारी स्टडी को लेके। तो आईआईएम और बड़े बड़े जो बिजनेस स्कूल्स हैं उन्होंने बोला है कि भैया वो हो चुके हैं रेडी। कह रहे हैं बस अब जैसे ही सरकार बोलेगी कि भैया पढ़ो जाके, हम तो बुला लेंगे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। अगली खबर निकल के आ रही है भैया आईपीएल की तरफ से। भैया आईसीसी बोर्ड ने बोला है कि T20 तो गयो, एशिया कप भी गयो और T20 भी गयो। इस साल T20 का वर्ल्ड कप भी नहीं होगा और एशिया कप भी नहीं होगा। तो जो हमारे लिए कैसे बेनिफिट है ये बात मैं आपको पहले बता देता हूँ। हमारे लिए इस तरह से बेनिफिट है कि जो स्पॉन्सर्स थे जो T20 वर्ल्ड कप में स्पॉन्सरशिप करते थे, प्लस में जो आईसीसी के जो एशिया कप होते हैं उसके अंदर जो स्पॉन्सरशिप करते थे, वो सारे स्पॉन्सर्स आ जाएंगे हमारे पास, क्योंकि हमारा T20 का जो आईपीएल होने वाला है वो होने वाला है फेस्टिवल्स में, सितंबर से दिसंबर के बीच में होगा। प्लस सेल, दीपावली की सेल, दशहरा की सेल वगैरह, क्रिसमस सेल, ये सेल वो सेल, फलाना सेल, नवरात्रि सेल, सारी सेलें आएंगी। और स्पॉन्सरशिप के अंदर क्या होगा आपको पता ही है, स्पॉन्सरशिप से ऐड बनेंगे और ऐड बनने से सेल में इंक्रीमेंट होगा। तो आईसीसी ने सजेस्ट किया है कंपनियों को कि भैया जाओ और भारत में आईपीएल होंगे उसमें इन्वेस्ट करो, उसको स्पॉन्सरशिप करो। तो अगली खबर जो निकल के आ रही है वो बजाज फाइनेंस की तरफ से है। बजाज फाइनेंस का जो, तो भैया क्या ही बताऊं, बहुत बुरा हाल हो गया है। 19% से उनकी जो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट है, गिर गया है। बजाज फाइनेंस का क्वार्टर रिजल्ट आया और वो काफ़ी अच्छा नहीं रहा यार। तो अगली खबर जो निकल के आ रही है आईसीआईसीआई प्रूडेंटल की तरफ से निकल कर आ रही है। भैया क्वार्टर फर्स्ट का उनका रिजल्ट आया और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया। एज यूजल ईयर टू ईयर जो रिजल्ट उनका आ रहा था वैसे उनका प्रॉफिट आया। इस बार का भी प्रॉफिट में उन्होंने करीब 286 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है इस बार। साथ में HDFC लाइफ और SBI लाइफ का भी आया, उसमें उन्होंने भी कम से कम 5 से 7% का इंक्रीमेंट हुआ है उनके प्रॉफिट के अंदर। बहुत अच्छी बात है देखने वाली है। और ये क्यों हो रहा है आपको भी पता है, कोविड-19 आ गया है, लोगों को अपनी सेफ्टी का काफ़ी ध्यान रखने का मन कर रहा है। अब इसके लिए वो इंश्योरेंस खरीद रहे हैं और इंश्योरेंस में तो पैसा लगाना है। अगली खबर निकल के आ रही है भैया हमारे SBI कार्ड की तरफ से। SBI कार्ड ने भैया पहली बार अपने IBO के टारगेट को क्रॉस किया। IBO का टारगेट उसका 775 रुपये था। इस बार जो उसका IBO का टारगेट को क्रॉस करते हुए 776.50 पैसे तक पहुंचा और वहां पे ही उसका क्लोजिंग हो गई। ये बहुत अच्छी बात है, देखने वाली बात है आगे आने दिनों में क्या होता है। SBI कार्ड हमारी इंडस्ट्री की सेकंड लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड कंपनी है और उसका IBO थोड़े दिन पहले ही आया था, आपको पता ही होगा। अगली खबर जो है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड है भैया। ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक कंपनी है एस्कॉर्ट, ट्रैक्टर बनाती है। कह रही है भैया हमारा हुआ है कंपनी का प्रॉफिट, बहुत अच्छा प्रॉफिट आया है। कह रहे हैं ये सब हुआ है लॉकडाउन में, रूरल में जो अच्छे मानसून आए हैं और उसकी वजह से जो खेती हुई है, उस खेती के लिए में जब लोगों ने ट्रैक्टर और काफ़ी उन तरह उनके इक्विपमेंट्स खरीदे उससे उनका प्रॉफिट आया है। ये पहली कंपनी है जिन्होंने कहा है ऑटोमोबाइल की, जिन्होंने कहा है कि भैया हमारे को प्रॉफिट हुआ है। ये थी आज की न्यूज़। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और कोई भी अगर शिकायत या कुछ भी बोलना हो, कोई सजेशन देना हो, किसी टॉपिक को आपको वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं उस टॉपिक पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद आपका।